May I come in, sir? Yes, coming. आइए, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good बैठिए। afternoon. Thank you, sir. आपने ग्रेजुएशन किया है 2014, 11 years, sir. 11? Yes. अच्छा, 2011 और सब्जेक्ट आपका है मैथ। Yes, sir. अच्छा, तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या आपने पीजी भी किया? No, sir. क्या कर रही हैं? भी आप कुछ कर रही हैं? सर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और ग्रेजुएशन के बाद सर मेरी पढ़ाई बीच में थोड़ा-सा बाधित हो गई थी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। तो फिर से आपने शुरू किया है ना? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि मैथमेटिक्स को छोड़ कर के आप इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल पेपर के रूप में रखा है यस सर। है ना? तो क्या इसके पीछे कुछ रीजन रहे हैं? सर इसके पीछे एक कारण था कि सर जब मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जब सिलेबस देखी तो मुझे लगा कि इतने कम समय में मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ और रिजल्ट की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स को चूज़ किया। अच्छा, अच्छा। मतलब इकोनॉमिक्स का सिलेबस छोटा है। यस सर। अच्छा, बताइए कि कुजनेट्स कर्व का नाम आप सुनी? यस सर। क्या है ये कर्व किस मैटर से रिलेटेड है? ये सर जब आय में विषमता होती है जब किसी भी व्यक्ति का जो प्रारंभिक आय होता है तो उसमें जब वृद्धि होती है तो उसमें जो है आय जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद मतलब आय में वृद्धि होने के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है, उसमें कमी होने लगती है। किसमें कमी होती है? ये आय असमानता में जो है वो कमी आने लगती है। अच्छा, और इससे रिलेटेड एक है गिनी कोफिशिएंट, नाम सुनी होगी। यस सर। ये क्या है? सर गिनी कोफिशिएंट जो है ये बेरोज़गारी को बताता है कि अगर आय असमानता है आय असमानता वक्र है ये जो अगर गिनी कोफिशिएंट ये संख्यात्मक माप है, जो इससे माप होता है कि अगर आय विषमता है तो कितना आय विषमता है, अगर संख्या के मान में अगर ये ज़्यादा होता है, अगर 100 है इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा कोफिशिएंट गिनी रहेगा कोफिशिएंट का लिमिट क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? सॉरी सर। 0 to 1 होता है। ओके, थैंक यू सर। 100। अच्छा, तो ये बताइए कि इन्फ्लेशन के बारे में तो पढ़ी होंगी। यस सर। इन्फ्लेशन के बारे में कहावत है कि किसी के बारे में कहा गया है कि वह इन्फ्लेशन का फोस्टर चाइल्ड है। किसके बारे में ऐसा कहा गया? वो ऐसा पॉलिटिकल लीडर वर्ल्ड का? सॉरी सर। इन्फ्लेशन के कौन कौन से स्टेजेस हैं, चरण? सॉरी सर। नहीं पढ़ी? IDR, GDR सब पढ़े? सॉरी सर मैं इंडियन रिकॉल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। शेयर के बारे में पढ़ी होंगी। सॉरी सर। शेयर ये सर बट ये सर मैं कोशिश कर शेयर और सकती हूँ। डिवेंचर में क्या अंतर है? सॉरी सर। तो शेयर मार्केट की बात तो जानती होंगी, शेयर मार्केट। ये सर। शेयर मार्केट क्या है? ये प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट? सर मैं गेस कर सकती हूँ। हाँ, सर शेयर प्राइमरी मार्केट है। क्यों, कैसे? सॉरी सर। बिहार के आर्थिक विकास के बारे में आप क्या सोचती हैं कि क्या बिहार एक गरीब राज्य है या समृद्ध लगता है आपको? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट काफी 2 अंकों के ऊपर हम लोग चलते रहते हैं, ये सर। या ट्रांजिशन फेज में है? ऐसा ये क्या सर। लगता है बिहार के बारे में? सर बिहार अभी डेवलपिंग स्टेट कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी डेवलपिंग स्टेज में है और बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो कहीं न कहीं ये समृद्धता की ओर अग्रसर है। अच्छा, वैसे कौन-कौन से
फैक्टर्स हैं यस सर। जिस पे ज़्यादा ध्यान देने से बिहार रियली एक समृद्ध राज्य बन जाएगा? पॉइंट भी बताना है। सर पहला पॉइंट तो बिहार की 76% जो है जनसंख्या कृषि कृषि पे निर्भर है, उनकी जीविका निर्भरता उस पे है। तो सबसे पहले कि कृषि में आधुनिकता लाया जाए। सर दूसरी बात कि शिक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी पॉइंट सर कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर फोर्थ अगर बोला जाए सर तो जो सूखा और बाढ़ की स्थिति है, तो उसका दीर्घकालिक समाधान करने की ज़रूरत है सर। अच्छा, क्या-क्या हो सकता है दीर्घकालीन समाधान? 2-4 पॉइंट बताइए। सर जैसे कि अभी बाढ़ के लिए देखा जाए तो सर बाढ़ जो आती है वो कहीं न कहीं नदी में जो है सिल्ट के जमाव के कारण होता है। तो वो सिल्ट का जो है निरंतर जो है सिल्ट को निकाला जाए जो गाद होता है। और दूसरी चीज़ कि सर जो नया डैम अगर बनाया जाए तो वो कंक्रीट डैम की व्यवस्था की जाए और पुराने जो डैम हैं उनको जो है जो भी रिन्यूअल करना होता है उन पे जो ध्यान देने की ज़रूरत है। चेक डैम बनाने की ज़रूरत है सर। फिर ये रिवर लिंक प्रोग्राम है, उसको भी जो है अच्छे ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। बिहार में कौन-कौन सी नदियों का लिंकिंग किया गया है अभी तक? सर एक कोसी मेची है और सर एक गंडक और नून करके भी एक नदी है, उसकी भी जो है बात हो रही है सर। और सर मैं और रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा। मुझे बताइए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ी हैं, यस सर। है ना? इकोनॉमी और सोसाइटी, समाज समाज और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन लगता है? सर समाज और अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड है और अगर समाज को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो फिर अर्थव्यवस्था पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। आप महिला हैं, यस सर। तो आज के समय में जो वर्तमान संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेटेस्ट यस सर। समाज में जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसको बनाए रखने में महिलाओं की कितनी भूमिका है? सर महिलाओं की भूमिका सक्रिय रूप से अच्छी है इसमें और सभ्यता संस्कृति की अगर बात है तो महिला जो अगर क्योंकि सर समाज जो होता है वो परिवार से ही बनता है और हर एक परिवार में जो है महिलाएं होती है और सभ्यता संस्कृति अगर देखा जाए तो जहाँ तक बच्चों की परवरिश अगर माँ करती हैं तो अगर वो शुरू से बच्चों को सभ्यता संस्कृति के बारे में अच्छा बताती है, ज्ञान देती हैं, तो ये कहीं न कहीं जाके एक अच्छे समाज का जो है विकास हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में सामाजिक विकास काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ है? सर पहले से तो हुआ है सर, क्योंकि अगर देखा जाए सर तो जैसे शिक्षा को ही देखा जाए, स्वास्थ्य के सेक्टर में ही देखा जाए, तो ये सारे सेक्टर में जैसे पहले शिक्षा में ड्रॉप आउट की बहुत ज़्यादा वो प्रतिशत देखी जा रही थी, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में ड्रॉप आउट की संख्या 90% कम हो गई है। हायर एजुकेशन में भी ड्रॉप आउट की जो है परसेंटेज है, लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है और प्रयासरत है। ठीक। यदि आप देख रही हैं कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है, यस सर। भारत में बहुत अच्छी स्थिति में है। यस सर। फिर भी बिहार में देखे जाते हैं कि महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण जो है, यस सर। खास करके बिहार में, अभी उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है और अभी भी महिलाओं को पुरुषों पे अपने आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। यस। जबकि मेरा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। यस। तो इसके पीछे कारण क्या है? सर सर ग्रोथ रेट तो ऑब्वियसली कि ग्रोथ रेट बढ़ा है और हमारा ग्रोथ रेट जो है अभी 10.6% है सर, लेकिन कहीं न कहीं ये समाज की मानसिकता और विचार पे भी डिपेंड करता है कि महिला सशक्तिकरण या महिला को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त होने के लिए ये समाज में जो भी लोग हैं उन पे उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, उनकी सोच भी है। तो सर पीछे जो अगर पिछले दशक में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बदतर थी, लेकिन अभी बहुत हद तक जो है सुधार हुई है। जैसे पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दी जा रही है। अभी महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम चला रही है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो गया। तो अभी जो है जीविका जो भी महिलाएँ हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है, ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं महिला अब सशक्त हो रही है और जो पैट्रियार्की हमारा समाज था,
वो भी कहीं न कहीं उनके सोच में जो है बदलाव आया है। और ऐसा है कि सर कुछ दशकों में हमारा जो ये सोच है वो चेंज होगा और जो महिलाओं की स्थिति है वो बेटर होगी। अभी आप सुन रही होंगी मार्केट में ये आपको बहुत से न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, गिग वर्कर्स आते हैं इस यस प्रकार से। सर, यस सर, ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? इनकी समस्या क्या है? यस सर। सर गिग वर्कर्स जो अगर देखा जाए तो एक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो है जुड़ते हैं। जैसे अगर ज़ोमैटो का देख लिया जाए, तो जो कंपनी है वो जो इनमें काम करने वाले जो इच्छुक हैं, तो वो इनसे जुड़ पाते हैं। और गिग वर्कर्स जो होते हैं वो असंगठित रूप से होते हैं। उनको कोई मतलब संगठित रूप से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। तो ये उनकी समस्या के रूप में देखा जा सकता है कि अगर जब चाहे उनको निकाला जा सकता है। यानी जॉब सिक्योरिटी की हाँ, स्थिति यस सर, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और सर उनकी जो है अगर देख लिया जाए तो जो वर्क होता है टाइम पीरियड वो भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। माने कुल मिलाकर आप मानती हैं कि अच्छा नहीं हो गिग रहा। वर्कर असंगठित होने के कारण ये इनके साथ जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट होता ठीक है। है, तो सरकार अगर आपसे सुझाव मांग रही है आपको एज ए पॉलिसी मेकर के रूप में यस कि सर। कुछ ऐसा सुझाव आप दीजिए जो इस योजना को लागू किया जा सके जिससे गिग वर्कर्स की स्थिति अच्छी हो सके। हुँ। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं एक सुझाव दूँगी कि सबसे पहले इनको संगठित किया जाए। जो कंपनी जो नियोक्ता है, उनके तरफ से इनको कुछ फैसिलिटी लाइक जो हेल्थ के सेक्टर में कुछ जो है उनको लाइफ इंश्योरेंस टाइप का कुछ इस तरीके का उनको प्रावधान सुविधा दिया जाए सर। और जॉब सिक्योरिटी के भी संदर्भ में यस भी सर। कि इतना साल के कम से कम माने उनको ये किया यस जाना सर, ये कर सकते हैं सर। अभी आप देख रही हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए यस सर। सभी स्तरों पे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, यस। नागरिकों के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिल रही हैं। यस सर। तो क्या आप चुनौती को बता सकती हैं जो विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में वो कहीं न कहीं आपको ये बाधा साबित हो रही है? यस सर। सर सबसे पहली बात कि जो डेवलपिंग कंट्री है 2047 का जो लक्ष्य है वो भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। और इसके लिए सर सबसे पहली बात कि डेवलप्ड कंट्री का प्रति व्यक्ति जो आय अगर देख लिया जाए तो उन लोगों का एक रिपोर्ट के अनुसार है सर, उसका सोर्स नहीं याद आ रहा, 13,000 अप्रॉक्स जो है डॉलर है प्रति व्यक्ति आय। जो हमारा सिर्फ 2500 जो है भारत के प्रति व्यक्ति $2500 ही है। नहीं, ठीक है, आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है यस सर। कि भारत के कंटेक्स्ट में बताइए कि क्या-क्या बाधाएँ भारत में हैं जो हमारे विकसित मार्ग के माने विकसित राष्ट्र बनने में वो यस कहीं सर। न कहीं जैसे सामाजिक बाधा हुआ, आर्थिक बाधा हुआ, यस पॉलिटिकल सर। बाधा हुआ, ये यस सब तो सर। बैरियर्स हैं ना? यस सर। तो कुछ सामाजिक बाधाएँ बताइए कि कौन-कौन से बाधाएँ हैं जो विकसित भारत बनने में ये कहीं न कहीं हो रहा है? यस सर। सर सामाजिक बाधा में अगर देख लिया जाए तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं है। तीसरी चीज़ कि सर जो यहाँ के वर्कर हैं वो स्किल्ड नहीं है। और सर मैं इतना जैसे ही गरीबी, बेरोज़गारी गरीबी ये में सब? यस सर। लास्ट क्वेश्चन बताइए आप, ये माइक्रो फाइनेंस क्या होते माइक्रो फाइनेंस में सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं यस सर। और प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिलाएं मजबूत नहीं हो रही है, सक्षम नहीं हो रही है कोई डिसीजन लेने के लिए। यस सर। तो ऐसा क्या किया जाए कि महिलाएं के पास डिसीजन मेकिंग पावर आ सके? यस ऐसा सर। क्या किया जाए? सर डिसीजन मेकिंग पावर एक रिपोर्ट के अनुसार सर कि अभी महिलाएं लगभग 70% डिसीजन वो खुद ले रही है। तो सर ये अगर देखा जाए कि हमारे डिसीजन मेकिंग की बात है तो बहुत बेटर नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बेटर हुई है। और इसके लिए सरकार जैसे अभी पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की है, जिसमें महिला प्रतिनिधि ही खड़ा होती है। तो वहाँ पे आके वो राजनीतिक रूप से सशक्त होती है, वहाँ पे खुद वो डिसीजन लेती है। तो कहीं न कहीं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, साथ ही साथ जो है उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो वो सही बेटर हो रहा है, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही है सर। अच्छा, आपको लग रहा है कि जब हम कोई डिसीजन करते हैं यस सर। कुछ करना है या नहीं करना है,
क्या वो डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन होता है या वो कहीं न कहीं हमारे आस-पास से प्रभावित होता है? जो आस-पास के वातावरण है, चाहे वो मीडिया का वातावरण हो, सोशल मीडिया का वातावरण हो या जहाँ हम रह रहे हैं, उससे प्रभावित होता है? सर, ये सारे फैक्टर से प्रभावित। इसका मतलब ये है कि आप जो डिसीजन लिए हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, ये यस सर। एक प्रभावित ही होगा समाज से। ये सर, अगर देखा जाए तो मैं इससे प्रभावित हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाती है, मान-सम्मान समाज में मिलता है। तो मुझे लगा कि इस पोस्ट पे आके मैं सम्मान समाज के साथ ही जो है, मैं फ़ाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ और मैं राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए भी बेटर काम कर सकती हूँ, सरकार के साथ जुड़ के काम कर सकती हूँ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब किसी व्यक्ति का चॉइस या डिसीजन हमें ये करना है, वो जब समाज से प्रभावित होने लगता है, तो कहीं न कहीं घातक है। क्योंकि अब समाज से प्रभावित होकर सारे लोग चाहेगा कि हमको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, यस सिविल सर। सर्विसेज में जाना है। यस, लेकिन सारे लोग सिलेक्ट तो होंगे नहीं, यस सर। बहुत घातक स्थिति बन सकता है। तो सर, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सर इसमें समाज के साथ-साथ इच्छा शक्ति भी होता है कि एक आपको उस ओर ले जाता है कि आप अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो साथ ही जो है आपके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे भी करना है। तो सर, तब हम अगर उस तरफ अगर बढ़ते हैं, तो सर ये सही रहेगा, सकारात्मक रिज़ल्ट भी रहेगा सर। और सर जहाँ तक है देखिए कि इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर हैं संजीव सन्याल। यस सर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश के युवाओं में पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है, मतलब कि आकांक्षाओं की गरीबी है, उनका आकांक्षा सीमित है, बहुत कम सोच पा रहे हैं, यस सर। किसी एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए सोच रहे हैं, जबकि हमारे पास बहुत विविधताएं हैं जाने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए। क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि हमारे देश के युवा किसी सीमित क्षेत्रों में जा रहे हैं? ये सर, अगर अन्य देशों की तुलना में अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं जैसे यहाँ के युवा है तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई नहीं सोच पाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है डेवलप। तो उनको लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो हमको सिक्योरिटी दिला सकती है, यहाँ पे फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलप्ड हो जाए, जहाँ पे अगर इंडिविजुअल अगर व्यक्ति अगर स्टार्टअप भी लगाता है, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। और सर फिर जाके युवा जो भी इनकी आकांक्षाओं में जो है डाइवर्सिफाई आने की संभावना ज़्यादा होगी सर। स्टार्टअप क्या होता है? सर स्टार्टअप अगर सर देखा जाए तो एक स्टार्टअप में सर छोटी कंपनी भी आ सकती है जो आप एक लघु रूप से घर में भी शुरू कर सकते हैं, जो आपके फ़ाइनेंशियल जो भी आपकी जो इनकम है उसके अंदर रह के आप एक खोल सकते हैं कंपनी जो लघु आकार में है और उसे जो है अपना फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक जो है है। कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में काफ़ी रोल बढ़ा है, यस सर। खास करके राजनीति में 50% तो Yes. रिजर्वेशन मिला है पंचायतों में तो। यस। हम लोग तो सुन रहे हैं कि जो पंचायत में महिलाएं चुनकर आ रही हैं, डिसीजन उनके पति, पिता या उनके भाई लोग ले रहे हैं। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? ये सर, जब ये आरक्षण की बात हुई थी, तो ये अवधारणा उभर के आई थी और सर ये अवधारणा उभर के आई थी और जहाँ देखा भी गया कि सर वहाँ पे जो है उनके पति या भाई जो भी हैं, वो जो है पुरुष वर्ग जो है डिसीजन ले रहा है। लेकिन सर अब देखा जा रहा है कि ये अवधारणा कहीं न कहीं धूमिल पड़ रही है, क्योंकि अभी पश्चिमी चंपारण में एक जो है अविवाहित महिला जो है लड़की, वो चयनित हुई और वो अपना सारा डिसीजन वो खुद ले रही है और अच्छे स्तर पे वो काम भी कर रही है। और सर इसके लिए अभी कम्युनिटी रेडियो भी लाया गया है जो जो कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। एक तो एग्जाम्पल ठीक है पश्चिमी चंपारण, किसी और जगह का एग्जाम्पल दीजिए। सॉरी सर। कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं डिसीजन ले रही हैं? एक ही एग्जाम्पल दे पा रहे हैं। सर इसके लिए जैसे कि अभी देखा जा रहा है तो महिलाएं जो है जैसे मेरे वैशाली में जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जो सांसद हैं वो श्रीमती जो बीना देवी हैं। तो सर वो भी अभी इलेक्ट हुई हैं, तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि महिलाएं जो स्वतंत्र होकर अपना डिसीजन ले पा आप एक रही हैं। महिला हैं, यस सर। आप अपने बारे में बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन-कौन सी क्वालिटी है यस सर। जिसके आधार पर इंटरव्यू बोर्ड आपको बीपीएससी के इंटरव्यू में सिलेक्ट करे फाइनल पोस्ट के लिए? सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे में
किसी काम के प्रति। सर अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो मैनेजमेंट भी है सर, क्योंकि मैं एक शादीशुदा होते हुए भी पढ़ाई के घर के जो मैनेजमेंट परिवार को लेके मैं पढ़ाई जो है स्टार्ट की हूँ। सर अगर तीसरी चीज़ अगर देखा जाए सर, तो अ, सर ये जो इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है सर, कि कहीं न कहीं मैं अगर यहाँ तक पहुँच पाई हूँ शादीशुदा जो ज़िंदगी के साथ, तो ये मेरे में एक क्या क्वालिटी भी। लीडरशिप उनका रही शादीशुदा लाइफ में यहाँ तक पहुँची है, उसमें लीडरशिप की कौन सी क्वालिटी है? क्योंकि सर मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और वहाँ पे इस चीज़ के लिए एग्री करना लोगों को कि मैं इसके बाद पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ये बाधक रहा और थोड़ा-सा परेशानी की चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे लोगों को समझाए, परिवार को जो इसके लिए सहमत की और फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाई। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा? सर थोड़ा-सा वही बोलने में थोड़ा-सा वो चीज़ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा-सा नॉलेज का भी, जैसे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में थोड़ा-सा तैयारी कर लेना होगा, बेसिक चीज़ को तो बढ़िया से करना चाहिए ना यस सर। सर। इन्फ्लेशन वगैरह अच्छे से देखना होगा, ठीक है? उसके बाद ये तकिया कलाम जो है बार-बार आ रहा है। आपको आप शुरू करना चाहेंगे, है ना? इंटरव्यू बोर्ड को आप बोल रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड कोई स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहेगा, है ना? तो इस सब चीज़ पे तो बचना है बोलने में। आपको तकिया कलाम है और बहुत लोगों का रहता है, उस पे बचना चाहिए, ठीक है? दूसरा है जैसे वैशाली शब्द का इस्तेमाल अपने जिला के बारे में अगर इंटरव्यू बोर्ड बोला ही नहीं है, अपने मन से अपने तरफ से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या अपने जगह का नाम है ना, ये नहीं बताना है। और अगर बताए भी एमपी एमएलए का नाम तो हम माननीय बोलना है, माननीय सम्राट चौधरी तुम नहीं बोलो, क्या रखना है, माननीय बीना देवी या बीना सिंह भी नाम है, तो ध्यान रखना है, ठीक है? वैसे पॉलिटिकल फिनोमेना में जो डिसीजन लेने की बात कही गई थी, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया पश्चिम चंपारण को, सही था। उसमें ये बताना चाहिए कि हाँ स्टार्टिंग में ऐसा था, जब स्टार्टिंग में महिलाएं जब राजनीति में आई थी, पंचायत में जागरूकता की कमी थी, तो यह देखा जा रहा था कि उनके जो नज़दीकी पारिवारिक लोग थे, परिवार के लोग थे, वो डिसीजन लेने में सहयोग करते थे या हस्तक्षेप करते थे। जैसे जैसे महिलाएं अपने पद पर काम करती गई, आगे बढ़ती गई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अब धीरे धीरे खुद ही निर्णय लेना प्रारंभ की है। अब ऐसा देखा जाए, है ना? ये पॉजिटिवली ऐसे बातें करने सही भी है, ठीक है ना? चेंज हो रहा है, लेकिन पहले अभी भी बहुत है, अभी भी हम लोग देखते हैं और हैं हर जगह तक मुखिया जी हैं सर, हाँ मुखिया कहाँ कहना है मेरी पत्नी है, तो बोले मेरी मम्मी है, लेकिन किसी उसी को लोग मुखिया जी बोलते हैं। इस टाइप में बाकी है, ठीक है, तुम्हारा बाकी से जो पिछले बार था थोड़ा सा और नॉलेज गेन करने का आवश्यकता है, यस। ठीक है ना?